चलिए, लास्ट टाइम पढ़ा था, डिस्कस किया था हमने किसके बारे में सर? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लिया था, इसके बारे में पढ़ा था और हमने फिर इसकी लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन की थी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे कि कैसे हम नोमेनक्लेचर देंगे, मतलब कि हम कैसे नेमिंग करेंगे किनकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो टॉपिक जो आज का रहेगा दैट विल बी द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम कैसे नेमिंग कर लेंगे। देखिए, हमें नेमिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं सर। वो दो तरीके हमारे पास कौन कौन से? एक तरीका हमारे पास है दैट इज द ट्राइवियल सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम्स। ठीक है ना, एक ट्राइवियल सिस्टम, जिस तरह घर में हम देते हैं ना सर नाम। सपोज अगर मास को आपको मेजर करना है, कैसे करते हो? किलोग्राम्स में। मगर अगर हम घर में ट्राइबल लैंग्वेज कश्मीर में कहते हैं क्या चुना? पाव, खर, त्राख चुना। दिस इज द ट्राइबल लैंग्वेज, कॉमन नेम जिन्हें हम कहते हैं। इन द सेम वे आपके पास कौन सा हो सकता है? ट्राइबल सिस्टम में आप क्या देते हैं सर? कॉमन नेम्स। आप कॉमन नेम्स देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअली एक्सेप्टेड तरीका है, जिस हिसाब से आप सबको देना पड़े, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी जो होगी हमारे पास वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट हो सकती है। अब एक एक्सेप्टेड आपके पास यहाँ पे होना चाहे, आपके पास एक तरीका जिसे हम नेमिंग दे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि हर किसी को फिर प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी इसको अंडरस्टैंड करने में। तो उसके लिए हमारे पास है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। व्हाट्स IUPAC मींस? आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry। ठीक है, इसके हिसाब से। और हमारे पास जो IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से आपको पूछा जाता है कि नेमिंग इनकी कर दो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आप नाम बता दो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, कैसे उसके बारे में करते हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके पास यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं सर। एक आपके पास क्या हो सकते हैं? सिर्फ एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स या एल्कीन्स या एल्काइंस। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास? हाइड्रोकार्बन्स। फिर साइक्लिक में जिस तरह हमारे पास कौन सा है? एरीन्स। एरीन्स के माने आपके पास यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन ही सिर्फ एरोमेटिक नहीं है, हाँ, लेकिन हम बेस्ट एग्जांपल बेंजीन की देते हैं। ठीक है, हम आने वाले वक्त में देखेंगे एरोमेटिसिटी कैसे देखते हैं, मतलब कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास है हकल्स रूल, हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स में। अब यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए बेंजीन जो कि आपके पास है, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनके लिए भी अलग तरीका है, कॉमन नेम की। सिमिलरली आपके पास फिर फंक्शनल ग्रुप अगर होगा, फंक्शनल जो कि मेन यूजुअली पूछा जाता है, आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, तो इनकी नेमिंग कैसे दी जाती है वो हम पहले सीखेंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट तरीका आपके पास क्या क्या होगा। लाइकवाइज अगर मैं बात कर दूं, इससे पहले हमने पढ़ा था ट्राइबल कॉमन सिस्टम। CH4 को क्या कहते हैं सर? मीथेन। CH4 को हम क्या कहते हैं? मीथेन। ठीक है, इसका कॉमन नेम भी है और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी है, मतलब कि IUPAC नेम भी इसका यही है और इसका आपके पास कॉमन नेम भी यही है। आपके पास देखोगे कुछ के कॉमन नेम्स आपको मैच होंगे किसके साथ? IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ होगा। ठीक है ना, इस तरह दूसरा आपके पास है, मान लीजिए ऐसे CH3 CH2, सपोज CH2 CH3। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। 4 के माने कल सीखा था ब्यूट, और ये कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो एन आ जाएगा, ब्यूटेन। और अगर आप देखोगे इसको, ये स्ट्रेट चेन है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब है स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांचिंग वांचिंग, इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। आपको बात आई समझ? ठीक है, कभी कभार देखो आप वहां मत कंफ्यूज हो जाओगे कि आपके पास ये एन ब्यूटेन के माने क्या है। इट मींस नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला। आपके पास स्ट्रेट चेन का मतलब नहीं कि ये स्ट्रेट ऐसी होगी सर, ये भी स्ट्रेट है। देखिए कैसे? CH3 CH2, आप ऐसे लिखोगे CH2 फिर CH3, तो कंटिन्यूअस आपके पास कितने आ रहे हैं? 4। तो ये भी आपके पास आ जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, सिमिलरली आपके पास है आइसो, जिस तरह मैंने बता दिया कल। देखिए CH3 यहाँ पे, यहाँ CH3 ध्यान रख लीजिए, और यहाँ पे इसके साथ CH3, और यहाँ पे आपके पास
CH3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी शाबाश CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। ठीक है, अगर देखा जाए कि इसका आगे जाके देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना, 4, वही मैंने लिखा है CH3, अब लिखा है CH3 कितनी बार इसके साथ, 2, फिर CH के साथ है ना, फिर उसके साथ खुद क्या जुड़ा है CH3। इसका अगर कॉमन नेम दे, देखिए 1 2 3 4, 4 के माने क्या है, ब्यूटेन है ना। तो अगर आप देखोगे ना, ये वो वाला आपके पास कार्बन जो कि 3 डिग्री है, क्या है सर, 3 डिग्री के माने क्या है, समझ लीजिए। अगर कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, क्या होगा, एक ही अल्काइल ग्रुप, बाकी हाइड्रोजन हो सकते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन, क्या कहते हैं। अगर वो जो कार्बन आपके पास है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, कितने, R से क्या ना हमने डिनोट, किसको, अल्काइल ग्रुप को, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी, क्या कहेंगे, सेकेंडरी के माने 2 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास इस कार्बन के साथ हो गए 3 अल्काइल ग्रुप्स, कितने हो गए, 3 अल्काइल ग्रुप्स, इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री। 3 डिग्री के माने टर्शरी। इस तरह 4 के 4 इसके साथ जुड़े हो गए अल्काइल ग्रुप, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसको कहते हैं क्वाटरनरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी, क्वाटरनरी NaRy, TERNaRy, QUATERNaRy। तो यहां से अब ध्यान रखो, यहाँ पे ये जो ये कार्बन है ना, ये पर्टिकुलर, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक ही, कितने अल्काइल ग्रुप से, 3। अब ये 3 डिग्री वाला है ना सर, अब इसको हम लिखते हैं ऐसे, आइसो ब्यूटेन, कॉमन नेम है, क्या लिखते हैं, आइसो, आपको बात है समझ, इसको हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दिस एज आइसोब्यूटेन। ठीक है ना, तो आपके पास ये जो पर्टिकुलर कार्बन, ये 3 डिग्री वाला आपके पास है। सेकंड, अगर आपके पास नेक्स्ट देखोगे, ये कार्बन है, इसके साथ देखो कितने CH3 ग्रुप है, 1 2 3 फिर 4, तो ये कौन सा वाला है, 4 डिग्री है ना, अभी देखना हमने 4 डिग्री वाला, इसको हम कहते हैं नियो, क्या कहते हैं, और कितने, 1 2 3 4, ठीक है ना, और बीच वाला 5वां, तो नियो पेंटेन। ये वाला 4 डिग्री वाला है, और ये वाला कार्बन कौन सा है सर, 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री के माने सर यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप्स इसके साथ है, इसके साथ यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स है। अच्छा समझता रहा, अगर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा एक ही अल्काइल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, तो यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है, तो आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 के 4 तो क्वाटरनरी आपके पास होगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे ऐसे जो मैंने कल भी बोला था, इससे पहले किया था ना हमने, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने स्टार्ट में जब पढ़ा था, हमने सारे कंपाउंड्स को सीखा था, अगर आपको याद होगा, ये सारे कंपाउंड्स कहीं ना कहीं इनके मैंने नेम्स लिखे थे वहां पे, ये सारे आपको याद होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने इनके नेम्स लिखे थे, है ना सर, इन सब के ये कॉमन नेम्स आपको कम से कम पता होनी चाहिए, मे बी आपने इससे पहले कभी कभार पढ़ा होगा, या तो आपके पास नए से आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम सीखेंगे। ठीक है ना, अब जिस तरह आपके पास है एसीटोन, जिस तरह मैंने बताया, एसीटोन की फॉर्मूला क्या है, C+O, ये पढ़ेंगे आगे जाके, CH3 IUPAC नोमेनक्लेचर इसका अलग है, ये कीटोन में आता है। ठीक है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप, C+O अल्काइल ग्रुप दाएं बाएं, इसको क्या कहते हैं, एसीटोन, क्या कहते हैं ना, बूझ में ना, एसीटोन। इस तरह बेंजीन बताया मैं, एनिसोल, एनिसोल का मतलब है बेंजीन रिंग, जो आपके पास है ना, अगर बेंजीन रिंग के साथ होता CH3 ग्रुप, क्या होता, तो क्या कहते हैं, डायरेक्टली ना अगर जुड़ा होता तो क्या कहते हैं उसको, टॉलीन, बताया ना। अगर ऐसे होगा बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप, इसको कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, इधर है मिथॉक्सी, इसको कहते हैं एनिसोल, क्या कहते हैं, एनिसोल। ठीक है ना, इसको दूसरा नाम के आगे सीखेंगे कैसे नेमिंग देते, क्योंकि अभी तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये कॉमन नेम्स इनके क्या क्या आपके पास हो सकते हैं, या आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन करके कि इनके क्या क्या कॉमन नेम्स है। ठीक है, इसी तरह आपके पास होगा फिनॉल। फिनॉल कैसे देखते हैं हम, अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, इसका क्या नाम देते थे आप, फिनॉल। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी यही है, और इसका कॉमन नेम भी यही है। तो मैंने बताया ना, कुछ के आपके पास कॉमन नेम्स और IUPAC नेम दोनों क्या हो गए, सेम आपके पास हो गए।
ठीक है, आने वाले वक्त में सारी चीजें हम सीखेंगे, दो अगर आप लोगों को पता भी नहीं होगी। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम कैसे करते हैं, एक जनरल रूल आपको सिखाता हूं। उससे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में? यू शुड नो अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? सर, फंक्शनल ग्रुप, these are the atoms or group of atoms which give the characteristic property to a compound. एक कंपाउंड की एक खुसूसी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, पर्टिकुलर, वो डिपेंड करता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ा है। एल्कीन की अलग है, एल्कीन की अलग है, एल्काइन की अलग है, बात आ रही है समझ? इसी तरह एल्कोहल की तुष्णा प्रजनावापद, कार्बन के साथ डायरेक्टली अगर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप तो अल्कोहल, कार्बन के साथ डायरेक्टली COOH ग्रुप 10th में पढ़ा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन के साथ डायरेक्टली जिसके साथ जुड़ा होगा डायरेक्टली होगा CHO ग्रुप तो एल्डिहाइड। तो आपके पास प्रॉपर्टीज चेंज होती है, कैरेक्टरिस्टिक खुसूसी प्रॉपर्टीज आती है, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। सो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी होगी, अगर हम बता दें शॉर्टकट में व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, तो आप क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप दीज आर द, शाबाश, ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एक एटम होगा खाली, या तो ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ atoms which give characteristic property to an organic compound। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसकी खुसूसी प्रॉपर्टीज आपके पास क्या क्या हो सकती है। अब हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कभी कभार जिस तरह हाइड्रोजन X से डिनोट किया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से, मैं सारा समझा दूंगा, जिस तरह एल्डिहाइड ग्रुप CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कीटोनिक ग्रुप ऐसे, इस तरह ईथर O, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे देखे। अब हम इन सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है ना, इन सब को लिखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे कि ये कब होते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और क्या ये नेमिंग में, जब भी हम नेमिंग देंगे ना, क्या ये नेमिंग में पहले आते प्रीफिक्स में या बाद में आते मींस की सफिक्स में, और कैसे लेना है वो भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो गए, मतलब लेट सपोज आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप भी है और है अल्कोहलिक ग्रुप, मैं इसको एसिड कहूं कि अल्कोहल कहूं, तब क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए प्रियोरिटी ग्रुप आपके पास है, प्रियोरिटाइज करना है। तो अगर एसिडिक और अल्कोहलिक है तो मुझे एसिडिक ग्रुप को, इसको एसिड बोलना है, ना कि अल्कोहल बोलना है। वो कैसे देखते हैं वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सीखेंगे पहले कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन सा हमारे पास है और इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो पहले से यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हमारे पास है, ठीक है। सो लिखेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम। चलिए, पहला फंक्शनल ग्रुप आपके पास, मतलब सपोज अगर आपके पास होगा क्लास आपका एल्केन, क्या होगा सर? एल्केन। एल्केन की रिप्रेजेंटेशन यहां पे देखेंगे क्या प्रीफिक्स में आता है, यहां पे लिखेंगे प्रीफिक्स, क्या यहां पे देखेंगे सफिक्स, यहां पे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप इनका क्या है, और यहां पे देखेंगे जो कंपाउंड आपके पास क्या है, ठीक है। इसमें आने वाले वक्त में देखें हम एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पे मैं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, अब एक सिंपल लिखूंगा समझने के लिए, लेकिन पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप नेम कैसे देते हैं वो मैं आने वाले वक्त में सिखा दूंगा। अब पहले ही एल्केन, एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे बता सकते हैं। पेरेंट जो हमारे पास चेन होगी ना वो हमेशा एल्केन होती है, ये कहीं ते कार्बन चेन आपके पास नहीं होगी, सबसे पेरेंट जो वाली होगी ना, पेरेंट का मतलब है जो आपके पास बुनियादी है, वो पेरेंट चेन जो आपके पास होगी वो यहाँ पे जरूरी होगी, वो कौन होगा? एल्केन। अगर कुछ ना तो कम से कम एल्केन होगा ही आपके पास, ठीक है। अब यहाँ कार्बन कार्बन हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और ये नेमिंग में कब आते हैं? इनको एंड में नेम दिया जाता है कि पहले एंड में, जिस तरह मिथेन, प्रोपेन, तो एंड में, तो ये किस में आ जाएंगे? सफिक्स।
ना कि प्रीफिक्स में, तो ये आ जाएंगे किसमें, सफिक्स। तो नेम में क्या आती है सफिक्स में, एन क्या आता है। और एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, शाबाश आप ही बोलो एग्जाम्पल, शाबाश। मीथेन या और एक CH3CH2 जिसको हम क्या कहेंगे, इथेन, CH3CH3 इथेन। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, इथेन। इसी तरह इसके बाद क्लास ऑफ कंपाउंड जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी, बोलो, एल्कीन, एल्कीन। इसमें कार्बन कार्बन क्या होगा सर, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। क्या ये प्रीफिक्स में आते हैं कि सफिक्स में, ये आते हैं सफिक्स में। क्या आता है, इन आता है ना। और इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्या एग्जांपल है, CH2 पढ़ा था ना कल भी, सिंगल बॉन्ड CH2 क्या है, इथीन, इथीन। इन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसी तरह आपके पास क्या है, पहले बेसिक सीखेंगे, फिर इसके बाद क्या है, बोलो शाबाश, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन के माने आपके पास है कार्बन कार्बन क्या होगा सर, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास, कार्बन कार्बन आपके पास सर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन होगा सर ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये प्रीफिक्स में आएंगे, नहीं सर, ये किस में आते सर, सफिक्स में। और इस सफिक्स में जब आएंगे तो आएगा एंड में क्या, आइन। और इनमें जो आपके पास नेमिंग में आपके पास एग्जांपल है, बताओ कोई, शाबाश एग्जांपल। सपोज C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH यहाँ CH, तो क्या है, इथाइन। ये मैं सिंपल इसलिए ले रहा हूं ताकि इधर समझने के लिए, फिर आगे जाके जब बड़ा सा कंपाउंड लिखेंगे वहां पे इसकी नेमिंग अलग से सीखेंगे, शाबाश। फिर इसके बाद हमारे पास हलोजेंस, क्या है सर, हलोजेंस। क्लास ऑफ कंपाउंड आपने सीखा होगा, हलोजेंस। हलोजन जो आपके पास फंक्शन, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, पैरेंट चेन के साथ जो होगा, पैरेंट जो कार्बन चेन आपके पास होगी उसके साथ जुड़ा होगा एक्स। एक्स मतलब क्या हो सकता है, इट में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। मतलब कार्बन चेन के साथ जुड़ा होगा डायरेक्टली उस कार्बन के साथ क्या, फ्लोरीन, डायरेक्टली क्लोरीन, डायरेक्टली ब्रोमीन, डायरेक्टली आयोडीन। आई बात समझ। क्या ये प्रीफिक्स में आते कि सफिक्स में, या आते प्रीफिक्स में, नाइस। या आते किसमें सर, प्रीफिक्स में, सफिक्स में नहीं आते, ठीक है। और अगर मैं बता दूं आपको एग्जांपल, क्या बताओगे, सपोज CH3 CH2 इसके साथ जुड़ेंगे Cl, Cl मतलब क्लोरीन, तो नाम इसका आता है क्लोरो, पहले क्लोरो, शाबाश। अच्छा इनमें मैंने बता दिया सर, यहाँ तो ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या नाम इनमें आता है, हलो, क्या आता है, हलो एल्केन, हलो एल्केन। हलो का मतलब है हलोजन कौन है, अगर एक क्लोरीन है तो क्या है, क्लोरो। इसका ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। एल्केन में डिपेंड करता है कितने कार्बन एटम्स है, कितने यहाँ पे, 2, तो क्या आएगा, इथेन। अगर 3 तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, इस तरह से। तो क्लोरो क्या आ जाएगा नाम, बताओ, क्लोरो, शाबाश, इथेन, इथेन, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे तो सीखेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स वहां पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, शाबाश, अल्कोहल, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा इनका दूसरा नाम जो है ना, हेलो एल्केन्स का दूसरा नाम जो हम सर देते हैं, इनको दूसरा नाम हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड्स। क्या कहते हैं सर, एल्काइल हैलाइड्स, ये कॉमन नेम इनका है, एल्काइल हैलाइड्स, इनको दूसरा नाम हम कहते हैं। ये हम आने वाले वक्त में सीखेंगे। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है क्लास ऑफ कंपाउंड, उनको हम क्या कहते हैं, शाबाश और बोलो, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जहां पे फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल, OH ग्रुप। जब डायरेक्टली आपके पास OH ग्रुप जुड़ा होगा कार्बन चेन के साथ, OH ग्रुप, ये क्लास ऑफ कंपाउंड जो आपके पास होगी इनको क्या कहेंगे, एल्कोहल्स कहेंगे। 10th में पढ़ा है ना ये सारी चीजें, ठीक है। इनका नाम प्रीफिक्स में आता है कि सफिक्स में, ये सफिक्स में भी आ सकते हैं, प्रीफिक्स में भी। यूजुअली जब होगा ना सिर्फ अल्कोहल तो आते हैं आपके पास किसमें, सफिक्स में। किसमें आते हैं, ये आते हैं सफिक्स में। मैं यहां पे क्या कर दूंगा सर, डबल टिक का मतलब आपके पास ये है कि जब आपके पास एक्चुअली यही फंक्शनल ग्रुप सिर्फ होगा तब आपके पास यहां पे क्या होगा, नेम कैसे आ जाएगी, ये सफिक्स में आते हैं। लेकिन ये एज सबस्टिट्यूएंट भी आपके पास, ओह क्या बात है,
मा करियो क्या क्यों बुझना इतना वक्त वन खतर बस तुंद मूजूब वक्त रहा तु छु प्रसान वक्त हसा आव चे हजरतन 2:30 बजे ये क्यों पीछे 2:56 फिर नजर आपके पास यहाँ पे ध्यान रख लीजिए डबल टिक का मतलब आपके पास यहाँ पे मैं लिखूंगा ये यूजुअली सफिक्स में सिंगल ये चलेगा बस सिंगल टिक आई मेरा गन कि आपके पास यहाँ पे अगर प्रीफिक्स में है तो नेमिंग कैसे होगी मैं वनी अगर आपके पास यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब प्रियोरिटी देते हैं प्रियोरिटी में एक मेन फंक्शनल ग्रुप दूसरा आपके पास आता है आप सबचुएंट फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड अब ये अल्कोहल नहीं है अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जो अल्कोहल आ जाएगा ना इसके लिए ये प्रीफिक्स में आ जाएगा ठीक है अब ध्यान रख लीजिए अगर ये आ जाएंगे किसमें अगर ये आपके पास आ जाएंगे किसमें शाबाश बोलो सफिक्स में तब नेम कैसी दी जाएगी अगर आपके पास आ जाएंगे ये सफिक्स में तो इनका सफिक्स में अगर नाम आ जाए तो क्या देते हैं ऑल है ना तो शॉर्ट में लिखें एल्कन ऑल आता है ना अगर प्रीफिक्स में आ जाएंगे अगर ये प्रीफिक्स में आएंगे तब इनको क्या दिया जाता है नाम हाइड्रोक्स क्या लिखते हैं हाइड्रोक्स ये कैसे हम देखेंगे आने वाला अब बताओ जहां पे फंक्शनल अल्कोहल कोई एग्जांपल बताओ शाबाश कोई एग्जांपल बताओ बोलो ये CH3OH शाबाश OH डायरेक्टली तो इसका नाम क्या आएगा मैंने कहा एल्कनॉल तो एल्केन में क्या है मीथेन तो नाम क्या आएगा मिथनॉल ये इसकी नेमिंग ऐसे आ जाएगी ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा है शाबाश बोलो एल्डिहाइड चलिए एल्डिहाइड सो एल्डिहाइड हमारे पास ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जहां पे फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास होगा वो होगा CHO ग्रुप क्या होगा CHO ग्रुप के माने आपके पास यहाँ पे ये है C डबल बॉन्ड OH याद रखिए C डबल बॉन्ड OH एक ही ग्रुप इसको कभी कभार ऐसे लिखते हो CHO CHO ग्रुप हम लिखते हैं ठीक है अब ये आ सकते हैं प्रीफिक्स में भी ये आ सकते हैं सफिक्स में मतलब प्रियोरिटी ऑर्डर ये प्रीफिक्स में भी आ सकते हैं या सफिक्स लेकिन यूजुअली जब भी नेमिंग आएगी वो किस में आएगी सफिक्स में अब जब सफिक्स में आएंगे इनका क्या नाम आता है इनका नाम आता है एल्कन अल आएगा एल्डिहाइड में ऑल आएगा अल्कोहल में या आपके पास आ सकते हैं सर किस में सफिक्स में सॉरी प्रीफिक्स में भी आएंगे और सिमिलरली किस में आ सकता है सफिक्स लेकिन यूजुअली किस में आता है सफिक्स जब ना आपने देखा होगा ठीक है डबल टिक मैंने मानी इसकी कोई एग्जांपल बताओ शाबाश इसकी कोई एग्जांपल हाँ मिथनल या ऐसे हाँ मिथनल भी आएगा आप थोड़ी और CH3 CH2 CHO या C डबल बॉन्ड OH कितने इसका कार्बन जो है ध्यान रख लिए इसका कार्बन जो है ये भी मेंशन होता है पैरेंट चेन भी ये भी मेंशन होता है तो यहाँ पे कितने आएंगे इसका कार्बन लेके 1 2 3 4 के माने आपके पास क्या है ब्यूटेनॉल है ना 4 आई बात समझ और एक क्लास और एक पढ़ते हैं ठीक है वो क्या है हमारे पास दैट इज है बहुत सारे लेकिन आज इसी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है गोखा तो खुश हो मुकदमा चलिए नेक्स्ट आपके पास बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है बताओ शाबाश इट इज C डबल बॉन्ड O उसके साथ OH नहीं अगर कार्बन से डायरेक्टली OH इट इज C डबल बॉन्ड OH या इसको क्या लिखते हैं COOH लिखते हैं ना ये प्रीफिक्स में नहीं आएगा क्योंकि प्रियोरिटी ऑर्डर देखेंगे हम सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड की किसकी मतलब इसके सामने जो भी होगा ना मेन फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा यही मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा ही सफिक्स में आते हैं और इसका नाम क्या आता है एंड में एल्कनोइक एसिड ना एल्कन एंड में क्या आता है ओइक एसिड जिस तरह इथेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड इस तरह से CH3 COOH तो नाम क्या पड़ेगा इथेनोइक एसिड इस तरह बहुत सारे और हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ईथर पढ़ेंगे एस्टर पढ़ेंगे
नाइट्रल पढ़ेंगे, एसिड एनहाइड्राइड पढ़ेंगे, एसाइल हैलाइड्स पढ़ेंगे, एमाइंस पढ़ेंगे, एस्टर्स पढ़ेंगे। आप इसी तरह पढ़ोगे साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स पढ़ोगे। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में पहले डिस्कस करना है, फिर नेमिंग आसान हो जाएगा हमारे। नेमिंग इंपॉर्टेंट आपके पास है क्योंकि हर कोई जितने भी चैप्टर्स आपके पास है, चाहे 12th 11th जहां पे भी आप देखोगे वहां पे नेमिंग जिसको नहीं आएगी उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके रिएक्शन में कैसे क्या बनेंगे दाएं बाएं उनका मैकेनिज्म नहीं आ जाएगा। मैकेनिज्म नहीं आएगा, आप प्रेडिक्ट प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको मेंशन करना आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप कौन है। अगर पता लगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन है, आप बता सकते हैं कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड है और इसकी किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, आई बात समझ। बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे इसमें।